ओम परमात्मने नमः। जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति नहीं देखते, उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण सहित स्पष्ट वर्णन करते हैं। तो चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि वल वद्दढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि वल वद्दढ़। यहां भगवान को कृष्ण संबोधन देखकर अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें। तो यह मन लग सकता है, मेरे से तो इसका बस में होना बड़ा कठिन है। क्यों कि यह मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ यह प्रमाथि भी है, अर्थात यह साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। यह बड़ा जिद्दी और बलवान भी है। भगवान ने कामना के रहने के 5 स्थान बताए हैं: इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं। वास्तव में काम स्वयं में अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा विषयों में इनकी प्रतीति होती है। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता तब तक यह काम समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीति होता रहता है। पर जब यह स्वयं से निवृत्त हो जाता है तब इंद्रियों आदि में भी यह नहीं रहता। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः यहां मन को प्रमाथि बताया गया है। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती रहती हैं। इसलिए इंद्रियों को भी प्रमाथि बताया गया है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना मन और इंद्रियों में आती है तब वह साधक को महान व्यथित कर देती है, जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह पाता। उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है। इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं, हट कर लेता है। अतः मन को दृढ़ कहा है। मन की यह दृढ़ता बहुत बलवती होती है, अतः मन को बलवत कहा है। तात्पर्य है कि मन बड़ा बलवान है, तो जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहां तक कह दिया है कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेयो। परंतु मन में यह प्रमथनशीलता, दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में से काम को सर्वदा निकाल नहीं देता। तो जब साधक स्वयं काम रहित हो जाता है तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग होने पर भी साधक पर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता। फिर मन की प्रमथनशीलता आदि नष्ट हो जाती है। मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी काम का अंश रहता है। काम का अंश सर्वदा निवृत्त होने पर मन की चंचलता किंचित मात्र भी बाधक नहीं होती। शास्त्रकारों ने कहा है कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम। अर्थात देहाभिमान जड़ के साथ मैंपन सर्वदा मिट जाने पर जब परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है तब जहां जहां मन जाता है वहां वहां परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। अर्थात उसकी अखंड समाधि, सहज समाधि रहती है। तो तत्स्या हम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इस चंचल प्रमाथि दृढ़ और बलवान मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही इस मन को कोई पकड़ नहीं सकता। अतः इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।